नाश्ता पानी जो है ना वो दे दिया है, माशाल्लाह से खा रहे हैं। खा लिया आपने? बोले वो तो खा रहे हैं अभी। अच्छा, ये लोग जो है ना सालन वगैरह प्याज वगैरह कुछ नहीं खाते, कहते हैं खाते हैं लेकिन हमारी आपकी तरह आदत नहीं बनेगी। अगर ना हो तो हमारा गुजारा चल जाता है। ये चीज़ में ना हो तो मुझे नहीं अच्छा लगता खाना। चलो माशाल्लाह, शादी वाले जो है ना वो भी पहुंच गए थे आज। मेरे ख्याल दावत वलीमा है उधर, पढ़ना भी अगर रात में दोनों साथ और उधर की रस्म है ना एक साथ करते हैं, नहीं क्योंकि ऐसा घर है। के नाल घर होता है ना। हाँ, जो नज़दीक के हम वो दोनों रस्में एक साथ करते हैं। अगर दूर की वजह से आप जाओगे ना उधर अपनी फूफा से अपनी भाभी को लेने, तब आपको दावत वलीमा वापस आकर करना पड़ेगा। हाँ, ये यहाँ बारात लेके जाएंगे ना, हाँ फिर दावत वलीमा नेक्स्ट डे। हाँ तो इधर वाला करीब वाले जो होते हैं वो ऐसे करते हैं। खाना खिला के, क्योंकि नज़दीक होता है, घर के साथ घर होता है, खाना खिला के जिस टाइम मिल जाए चले जाए। इधर तो हमें फिर सुबह सुबह निकलना पड़ता है, उधर हम फिर रस्में वगैरह होती है, उनको फिर निपटाना, फिर वापस आना, फिर काफ़ी टाइम आपको पता है। अगर बंदा सुबह सुबह तकरीबन फजर की नमाज के टाइम जाए ना तो फिर भी ईशा के बाद वापस आता है। हाँ जी, हाँ जी। आहो, दिन पूरा तो वेवर कह रहे थे भी आप लोग जो है ना वो शादी पे क्यों नहीं गए? फरमान भाई, भाभी, हसीब, कमरान वो सब गए हुए हैं, और उनके वाले जो काम है ना वो भी इधर हम संभाल रहे हैं घर वाले, इसलिए मसरूफियत बहुत थी तो कुछ बंदों को हमने भेजा है। बाकी तो कोई वेला भी नहीं होता, ना हमें ना कौशल ना रजवान है ना कोई, मतलब कि बारी बारी जाना होता है। इस बार अगर वो गए हैं, नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा सर या अबू और अम्मी, इस तरह मतलब सूरत हाल देख के ना आगे सोचना पड़ता है। ये होता है, यही तो फायदा होता है दो तीन फैमिलियों का, क्योंकि आपका घर माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है, हाँ, और दूसरा फिर आपके माल मवेशी है, और तीसरा ये कि आपकी अम्मी जान इतना ज़्यादा आप नहीं कर सकती क्योंकि वो ज़रा थोड़ी हो रही है। तो फिर अगर आप भी चले जाते, कौसर भाभी भी चली जाती, फिर वो दूसरी भाभी भी चली गई, फरमान भाई चले गया, तो फिर उनके साथ काम कौन करवाता? लकड़ियाँ लेनी, घास काटना, उधर पानी भरना, उनसे तो नहीं होता, फिर वो नहीं उठा सकते ना ये चीज़ें। तो फिर यही है कि जैसे हमारी दो फैमिली है ना, हमारी एक चाहती है एक नहीं चाहती। हाँ, सोचना पड़ता है आगे पीछे देख कर, हाँ सही और बात फिर है। ये है कि नेक्स्ट टाइम फिर कोई और फैमिली चली जाती है। हाँ अभी वो गए हैं ना, तो अगली बार तो कोई शादी अभी जो भी होगी अगली बार तो कल शायद रात का हो जाएगा। जो हमारे ख़ास क्लोज रिश्तेदार होते हैं ना उधर तो जा रहे हैं, हमें ही जाना पड़ेगा। सही बात वो क्योंकि सोबिया की सिस्टर थी, उसको ही जाना था, सही बात है। तो जब कौसर की बहन की शादी हुई तो हम गए थे। ये होता है। चलो कोई नहीं, एंजॉय करो, मज़े करो, और बाहर का माहौल जो है ना आज फिर से माहौल ठंडा है, इतनी गर्मी नहीं है आज, और ये वाले छाते डाल जाए ना तो कितना सुकून हो। नहीं, आज नहीं है, आप इधर खड़े हो मतलब तो ऊपर का इधर भी महसूस हो जाती है जब गर्मी होती है। अभी वैसे माहौल ठंडा है। छाँव में खड़े हो ना, धूप में जाओ तो फिर पता चले, गर्मी का पता धूप में लगता है। चलो मैं जा रहा हूँ धूप पे भी, मैं धूप पे जाके देखता हूँ। और बच्चे वगैरह जो है ना ये सब खेल रहे हैं, बख्तावर भी खेल रही है, इतनी बड़ी सारी सुकून भी कर लिया करो। धूप में भी सुकून नहीं है इन बच्चों को। ये दुपट्टा नहीं खाया करो इसलिए ना, सीधा दुपट्टा पहनो, सीधा पहनो, सीधा। और ये कह रहे थे कि गर्मी है, लेकिन मुझे लगता है वो थोड़े थोड़े पत्ते हिल रहे हैं हवा से। और अभी अंदरों जाता हूँ, अंदरों मेरे ख्याल में रजवाना जो है ना कब से बुला रही थी इसको, साकिब को, लेकिन वो नहीं माना, कपड़े भी नहीं पहना था। हालांकि अभी अब्बू जान ने खुद कपड़े पहनाए उसको। ये अब बड़ा शरारती हो गया, किसी की नहीं मानता, इसलिए वो
رضوانہ نے نہلایا, گھنٹہ بلاتے رہے, پھر بھی وہ نہیں لیا. ابو جان کو خود ہی کپڑے پہنانے پڑے. کیا وہ بول رہا ہے یہ ساکر جو نا کافی شرارتی ہوتے ہیں, رضوانہ نے نہلایا اس سے کپڑے. میں نے کہا فریش کرو, کہتا ہاں. پھر ادھر سے گیا فریش ہو کے, میں نے کہا بھی کپڑے پہنا. کہتا میں نے بابا کے بھائی بیٹھنا ہے. ادھر بیٹھا ہے, میں کپڑے لے آئی, منتے کر تھا کہ نہیں پہن. پھر وہ ابو جان کی ٹانگ اٹھا کے کہتے ہیں یہ گھوڑا بھی گھاس کھا رہا ہے. ٹانگیں اٹھائی ابو جان کی, وہ ایسے نہیں کرتے. گھوڑا بنایا. تو پھر میں نے منتے کر کے میں نے کہا نہیں, میں وہ کہتا نکل, آپ نکل جاؤ, نہیں پہنے میں نے کپڑے. میں نے کہا میں پھر ادھر آ گیا, ابھی پہن کے آیا. میں نے کہا کس نے پہنایا؟ کہتا ہے بابا نے پہنایا. گھومنے جاتے ہو؟ کدھر گھومنے؟ گھومنے جانا ہے. صبح میں نے پوچھا کہ آپ رات کتنے بجے سوئے تھے. انہوں نے بولا 3 بجے میں سویا تھا. تو مما مجھے وہ پکڑ رہی تھی, پھر بابا کے پاس لے گئی مجھے. رات کافی لیٹ سویا ہے, کتنا دیر سلاتے رہے پھر بھی نہیں سویا. ابھی میرے پاس آیا, کہتا ہے بابا آپ کپڑے پہناؤ. دراصل یوں ہوا, رات کتنے بجے سوئے تھے؟ تو اصل میں یوں ہوا, اس کو جب ٹائم سے ہم سلاتے ہیں نا یہ سو جاتا ہے. تو اب جب اس کو جھولا سے اٹھا رہے تھے نا کوثر, کیوں؟ اس کو مطلب چمیاں دے کے نا اس کو جو ہے نا اٹھا لیا. تو وہ تو ظاہر ابھی غلطی اس کی ہے, غلطی کوثر کی ہے. وہ چمیاں نہ لیتے یہ نہ اٹھتا. اٹھا کے 11 بجے تک دماغ کھاتا رہا ہمارا. کو پتہ نہیں ہے ابھی والے کو نہیں کیا نہیں کرتے. پھر تھک ہار کے اس نے میرے بستر میں ڈال دیا. ادھر پھر یہ رونے لگا, مشکل سے اس کو گپ شپ ماری ہے, پھر سویا ہے. یہ تو بچے ہوتے ہیں ایسے لاڈلے, کیا بنا کے معصوم ہوتے ہیں. ہاں, یہ اس کا جب دل کرتا ہے رات کو, آدھی رات کو اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں, بولتے ہیں کھیلو ہمارے ساتھ. بچے ہیں نا ہمارے کے سچے. چلو آپ نے کھا لے؟ انہیں دل رات کا پتہ ہی نہیں. ہاں نہیں. پی لیا. کیا پی لیا؟ چائے. ہاں چائے میں پیتی نہیں. بناؤ گی؟ نہیں. کیا چائے کیا ہاں, لسی؟ 2 سوال میں نے کیا, میں نے کہا کھا لیا, کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا پی لیا, کہتے ہیں نہیں. اب میں نے کہا بناؤ گی؟ کیا بناؤں؟ چائے تو گزر گئی, وہ تو کب کی اس میں کا روٹی حصہ ہو بناؤں گیا. گی. نہیں اور کیا؟ نہیں, کوئی بات آ رہی تھی ذہن میں بول کے, آپ کو خود کیا کو ہی پتہ نہیں پتا. بول رہا تھا. چلو ٹھیک ہے. آپ کا وہ کہہ رہے تھے کہ کھایا پیا کرو, اپنا خیال رکھا کرو. کافی ویک ہو گئی. کھاتی پیتی ڈیلی میں آپ کو یہ پیغام سناتا ہوں, عمل کرتی ہو کبھی؟ عمل کرتی ہوں الحمدللہ. کھاتی ہوں. ابھی میں نے کہا ساکر کو فریش کرا لیا, ابھی جاتی ہوں اپنا ناشتہ لے لیتی ہوں, پھر کرتی ہوں. ابو جان سے بھی پوچھتی ہوں, ابو جان کو بھی ناشتہ دے دیتی ہوں. ویسے ابھی چائے پیا, لسی پیا, ابھی کھائے مشکل. پھر بھی پوچھ لیتے, پھر ابو جان کہتے ہیں مجھ سے تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے, ہر کی اپنی کو کھانے کا لگا ہوتا ہے. حق بنتا ہے, بڑے ہیں گھر کے, ان سے بات اور پوچھنا ہمارا حق بنتا ہے. صحیح بات. رات میں بھی وہ چڑے ہوئے تھے, تو لگتا تھا. کیوں چڑے ہوئے تھے؟ رات تو وہ چائے پہ ہو نا, ابو نے بولا مغرب کے ٹائم میں چائے بناؤ, تو ہم نے چائے بنائی. تو پھر وہ باہر کس نے بلایا, پھر ابو جان ادھر چلے گئے. کافی لیٹ ہے, جب وہ روٹی کھانے کا ٹائم آ گیا, یعنی کہ مغرب بھی ہو گیا, اندھیرا بھی ہو گیا, اس ٹائم ابو جان آئے. پھر وہ چائے ایک پیالی بنائی رکھی نے, پھر اوپر کھڑا دیا ہے. تو پھر وہ کافی دیر اوپر کھڑی رہی, تو میں نے جا کے وہ نیچے اتار کے رکھا. جب دوسری بار وہ جب ابو جان آئے تھے گرم کی نا, تو وہ اتنا میٹھا ہو گیا نا, بہت زیادہ. تو ابو جان کہتے کہ اتنا میٹھا ڈال دیتے ہیں, مجھے ابھی روٹی بھی نہیں وہ اچھی لگے گی, ایسے وہ گلے پہ ابھی بھی میٹھا کھڑا ہے. یہ ہوتا ہے. وہ بات چلی گئی تھی باہر میں. پھر وہ بول رہے تھے, وہ خالہ بولی تھی آپ کی امی, میری ماسی خالہ ہوگی, انہوں نے بولا کہ آپ جو ہے نا کھانا کھاؤ. پھر وہ بول رہے تھے آپ میرے ساتھ پہ سوال کیوں ہو گئے ہو, جو ادھر سے گزرتا ہے بولتا ہے ابو جان ادھر وہ بولتی ہے شوہر اپنے کو, ہسبینڈ آپ جو ہے کھانا کھاؤ. سب لوگ میرے ساتھ پر کیوں سوال ہو گیا, کھانا کھاؤ. نہیں, یہ ایسا نہیں, جب کیونکہ دل کرے گا سب پھر کھا لوں گا. پھر وہ ماسی غصہ ہو رہی, وہ تو ہو رہی تھی. وہ انہوں نے بولا کہ آپ جو ہے نا کبھی ہمارے ساتھ کھاتے ہو, ٹھنڈی روٹی کھاتے, گرم گرم کھایا کرو ایسے.
नहीं, जब जिनके वो ना साथ एक उन्होंने साथ लेट चाय पी थी ना, तो चाय के साथ जब भी चाय पिए ना तो उससे भूख मर जाती है। सब एक साथ खा रहे तो फिर जो चीज दूध बनाते हैं और चाय वगैरह बनाते हैं सबको एक साथ दे देते। अगर एक बंदा बैठा रहे ना फिर अब्बू जान की ये रोटी खासियत है कि वो हर चीज़ लेट खाते हैं, चाय भी चाय हम रोटी भी जितना पीते हैं ना कुछ भी हो, उधर उनकी चीज़ जो है ना रखी रहती है, बाकी सब खा लेते फ्रिज में रखी रहती है। जो चीज भी कोई ऐसे जो फ्रिज का ढाक खोलता है फिर वो एक चीज उठा के वो मुंह में डाल लेता है। ऐसे वो आते जाते वो खा लेते हैं, जब वो जब खाने का टाइम है तो फिर थोड़ी सी बची हुई होती है। हैं। ये देखो ना, मुझे बुजुर्ग होते हैं ना घर में, वो ऐसे बिला वजह गुस्सा नहीं होते, उनका गुस्सा जायज़ होता है। वो ऐसा है ना कि हम जो हमारे यहाँ बुजुर्ग होते हैं ना, उनको ये खाने पीने की या इनकी टेंशन नहीं होती। तो टेंशन होती है अपने घर की, काम की, बच्चे तक घर को संभाल के रखना है, जिम्मेदारियों का हर रात का तो काम होता है नहीं घर को संभालना। अब हमारे अब्बू जान अम्मी जान को इनके सबका पता है, घर का, बच्चों का, खाने पीने का, वो जानवरों की, हर चीज़ की उनको टेंशन है। हम अगर हम हैं ना, हमें इतना टेंशन नहीं होती, हमें सुकून से बस सुबह शाम रोटी मिल आपके रही है। बड़े हैं ना, तो हालांकि आपको ये टेंशन इरफान भाई नहीं है। फरमान भाई ये भी इतना नहीं सोचते जितना वो अब्बू जान अम्मी जान सोचते हैं। रात दिन वो एक एक चीज़ सोच के ना, अब देखो अब्बू जान कितना मेहनत की है, अल्लाह पाक ने देखो इतना दिया है तो इतनी सोच पे ये घर बनाया है ना। जो चीज़ भी आई अब्बू जान, हम अगर अब्बू जान कहते हैं काम कोई नहीं करते, पर हमारे काम से ज़्यादा अब्बू जान का बताना ज़्यादा होता है, क्योंकि जो काम भी करते हैं ना पहले अब्बू जान से पूछते हैं, बाद में उनको काम करते हैं। कोई भी बंदा मतलब फ्री नहीं बैठता, हर हाँ। बंदा काम करे, हाँ, चाहे अब्बू हैं, हम उनको भी कुछ नहीं कह कोई कहता सकते। है नहीं सारा दिन वो छोटे मोटे काम करते आपके अब्बू नहीं काम नहीं इसीलिए जो है ना, करते। वो है, वो उनको घर को संभालना होता है। तो आपके पास माशाल्लाह अब्बू हैं, हमारे पास भी है माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, आपके अम्मी अब्बू को भी सलामत रखे। इसीलिए तो आपको टेंशन कम होती है, आप बेफिक्र से जीते। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी ज़रा ऐसे रखे, सलामत रहे, हमेशा सेहत हम तो याद कहते हैं जैसे हमारी फैमिली बनी हुई है ऐसे जुड़ी रहे, एक साथ जैसे इखलाक प्यारा ऐसे बना रहे। और जब वो कोई ऐसा वक्त आ जाता है ना, किसी का चेहरा कैसे हो जाता है, किसी का कैसे, फिर वो अपनी वो ना सोच अजीब सी बदल लेते हैं, फिर फैसले कर लेते हैं कि हमने अलग होना है, ये करना है, वो करना है, फिर ऐसे झगड़े बढ़ जाते हैं। अलग तो कोई भी ना हो, मैं तो यही चाहता हूँ। हर कोई यही चाहता है कि कोई ये ना अलग है हो। माइंड पर। आपके अम्मी अब्बू है ना, अब वो समझाते हैं। अगर कोई गुस्सा भी हो जाए ना तो उनकी, वो बड़े हैं अम्मी अब्बू हैं, फिर उनकी मानते हैं, समझा सकते हैं, उनका हक है। हाँ। तो जब उनको जब माँ बाप गुजर जाए ना, तो उसके बाद जो है ना बच्चों के दिल में कोई ऐसा जहर भर जाता है ना, तो फिर वो खुद ब खुद अलग हो जाता है। ओ बस ये औरतों घर की औरतें जो ये जब यानी कि जो बड़ा घर में होता है तो कोई अपना मुंह नहीं खोलता, जब वो बड़ा इस दुनिया से चला जाता है ना, हर कोई हर अलग कोई जुबान चलाता है, और ख़ास तौर औरतों की जो है ना आदत होती है घर खराब करने की। कहते हैं बस सामने नहीं रहना, ऐसे ये बात। आप अलहदा हो जाओ। हाँ, ये रात ये इतनी छोटी सी जो चीज़ होती है ना, उसका भी हिसाब रखना है। हाँ, अभी देखो मैं हूँ, मेरी वाइफ कौसर है ना, वो देख रही है कि अम्मी अब्बू बैठे हैं माशाल्लाह अभी, तो कल को ज़ाहिर है साहब के सर पे आने है, साहब ने चला जाना है, तो ये खुद कौसर भी बदल जाएगी। देखना, अगर फरमान कुछ बोलेगा तो बोलेगी ये हमें कौन होता है समझाने वाला, आप अपने हर करो। किसी का माइंड ये अब्बू अम्मी की वजह से हम साथ हैं, सही बात। असल उन्हीं का डर होता है औरत के दिल में, जब वो गुजर जाएंगे तो फिर कोई खौफ ही नहीं रहता। प्यार होता है और दूसरा इज्जत। ये होता है कि अगर मैं अपने आप पे काबू रखूँ ना, डटा रहूँ, फिर मैं इसको मारूँ पीटूँ, मैं के भी छोड़ाऊँ, मैं अलहदा ना हूँ, वो मेरे बस में होगा। हाँ, जो घर चाहे के मुझे बंदे- इसको छोड़ना भी पड़े, मैं अलहदा ना हूँ भाइयों से, ये मेरे वो ऊपर है डिपेंड अपने फैसले पर बंदा एक बार है ना, वो क्या कहते हैं, डांट जाए ना, तो फिर जो भी हो जाए, फिर आकर आप अगर डांट जाए, आप अपनी मतलब कि बेगम की बातों में ना आए, ज़्यादा गौर ना करें, तो फिर ऐसा हो सकता है आप अलग नहीं हो। हम जो भी मसाइल हो हम भाई आपस में बैठ के सुलझा लें, औरतों को बीच में ना आने दे तो अच्छा है। औरत कोई ऐसी होती है कि अपने वो हस्बैंड को भड़का भड़का के ये उसकी बात इनके उधर सुन के उधर लगाए, उधर सुन के उधर लगाए, वो अपने वो बंदे का खुद भी माइंड चेंज हो जाता है। सोबिया है, कौसर है, 3 और भी आनी है। हाँ, अब बाद में देखना कि इनके हालात क्या होते हैं, आप भी जिंदगी रहो ना। हमें किसी के ना किरदार का पता है
वो चेहरा अपना यानी कि ऐसे बना के रखता छुपा है, के असल चेहरा छुपा के रखता है। हाँ, कि इस तरह की कोई भी नहीं है। अभी तो वो दिख रही हैं दो, वो अभी तो सही लग रहे हैं कि आगे का पता नहीं है ना, इंसान को आगे की सोच तो हमें नहीं है ना। जब आगे की देख लेंगे, अल्लाह पाक खैर करे। हम तो कहते कि नहीं, हमारे हम तो माशाल्लाह जितने भी भाई हैं 5 हैं, वो 3 तो हमसे नहीं मिलते जुलते, हमसे दूर दूर रहते हैं। वो 3 एक साथ बाकी 2 है ना, फरमान और मैं, ये हम मतलब ऐसे समझो एक दूसरे की जान है। फरमान भी मुझसे अलग नहीं होता, मैं भी। कि आपकी जो है फैमिली है अपनी, हाँ। तो आपको फैमिली के साथ ही जुड़ना पड़ता है। तो है हमारे इलाके में जैसे बोलते हैं छड़े पूरे, चले पड़े तो उनको जो कोई छड़े पूरे होते हैं ना, उनके ध्यान में कुछ नहीं होता, वो बस अपनी ही सोचते हैं। वो जब अपनी उनकी ही फैमिली हो जाएगी तो वो भी आपके साथ ही जुड़ेंगे। हाँ सही बात है। उनका माइंड ही नहीं मिलता हमसे। मैं कैसे भी हम मिलाना पड़ता है। सरा से बात करते हैं तो इतने छड़ जाते हैं ना, हम हाथ बांधते वैसे हैं ये जान से। सोच है जब वो बैठते नहीं हैं मिलते ना, हमसे। जब बैठते वैसे हैं एक आपको साथ तो अपना ठीक है। शायद याद नहीं है, लेकिन उनसे ज्यादा आपका गुस्सा हुआ करता था। मेरा बहुत तो फिर आप सुधर गए ना, शादी के बाद उनका कुछ सुधर जाता है। एक बार मुझे वो भाभी ने बताया था आप अलग हुए थे एक ना, बार हुआ था। तो फिर देख लिया था सिर्फ 2 ना, दिन के लिए। अंजाम देख लिया था ना, कैसे घर का वो खर्चा होता है। तो साके भी नहीं था, अब 2 बंदे हम थे, छड़े 2 थे तो बेगम फिर में। देख लिया ना, अब इंसान को सोच आ जाती है एक दूसरे को देख के ना। अब आपने खुद अलग देख वो यानी कि होके देख लिया है। कोई कोई ऐसा होता है लोगों को देख के फिर ऐसे, वो 3 लड़के जब बैठते वो एक दूसरे को कहते रहते हैं कि जब इंसान- उनकी बीवी आएगी ना, वो हम कोई इनके अलग नहीं होने देंगे। अभी तो उनके ऐसे वो मशवरे हैं, पता नहीं आगे के क्या होते हैं। इंसान का मतलब दिल नहीं करता कि मैं अलग हो जाऊं। जब माँ बाप खुद कह दें कि हर कोई अपने कमाए और खाए, फिर मुझे उस टाइम भी मजबूरन अलग होना पड़ा। वो भी शायद अब्बू ने या अम्मी ने बोला था मुझे कि जाओ अपने कमाओ खाओ, तभी तो मैं गुस्से में बोल देते हैं, हाँ, फिर गुस्से वो यानी कि लड़कों का दिमाग ऐसा होता है कि साथ मैंने सीरियस ले लिया था। हाँ, वो तो चाहते नहीं है कि बच्चे उनके अलग हो जाए। कौन कहता कि हमारी औलाद हमसे दूर हो। चलो कोई खैर, नहीं कहता। अल्लाह करे हम ऐसे ही रहे हैं, इत्तेफाक में बरकत भी होती है। और ये क्या, एक दूसरे के दुख सुख में भी हम साथ दे देते हैं। मतलब फरमान की कोई टेंशन है, वो मेरे पास आता है, यार इतना पैसा ज़रूरत है, मैं दे देता हूँ। पैसे मेरे की पास बात नहीं होती है, एक बात ये भरोसे की। हर चीज़, मतलब उसको मुझ पे भरोसा है, मुझे उस पर कि मेरा भाई मेरे साथ खड़ा हुआ है, मुझे कोई टेंशन नहीं। तो ये है फरमान अगर बदल गया बस। नहीं, बुरा वक्त आ गया है ना, इरफान भी फरमान भाई के पास जाते हैं। पहले फोन है ना, अबू जान के पास भी नहीं जाते, क्योंकि इनका कोई टेंशन नहीं थी, कोई मजबूरी आ जाए वो कहते हैं कि मेरा भाई खड़ा है बड़ा। अभी तो टेंशन नहीं है, अब आगे की इंसान सोच ले रही है। उनको जैसे इनकी कोई माइंड है, हर किसी का बदल जाता है। कल को वो अगर आपसे दूर हो जाए तो फिर आप तो किसके आसरे तो पे? ये बात भी है, अगर आपका बड़ा भाई बदल जाएगा तो सब कुछ। साथ जब बड़े हो सारा घर टूट जाना, लेकिन उसको हैंडल करना है सारा। वो जैसे कहते हैं एक अब्बू जान के खिलाफ बाद एक बड़ा वही खिलाफ है ना। ही खराब हो गया। उसी ने पूरे घर को संभालना है फरमान ने। सही बात है, उसका जो है माइंड। और वैसे भी देखा जाए तो वो सही है, अपने मायने में अच्छा बंदा है, क्या है, समझा लेते, कभी गुस्सा कर लेते, वो समझाने की बात हक करते की हैं। बात करता है। अगर हम उस पे गुस्सा हो भी जाते हैं ना, ऐसी बात पर नहीं करता, दूसरी बात पर करता है, जैसे ना इंसाफी कोई बात हो जाए तो ठीक करता है। ये वो उनका है अपने वो ब्लड ब्लड बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये ब्लड का कंट्रोल मसला नहीं है है, इनके पास। और नाने सदा लिखा। हाँ। जब वो गुस्सा हो जाता है ना, तो फिर किसी को नहीं देखता, चाहे कोई भी आ जाए। छोटे भाइयों की मैं गारंटी नहीं देता। मैं जो है ना एक बार, सिर्फ एक बार मैंने वीडियो में मुनीब को बोला था कि यार वो काम करना है, वो तो करो। उसने किया साफ इनकार। तभी से मैंने ना उनको काम बताया ना, और कह रहे थे कि आपके छोटे भाई आपकी इज्जत नहीं करते, बात नहीं मानते। मैंने कहना ही छोड़ दिया वो अभी है, वो जैसे बोल रही है ना भाभी छड़े, कि वो सर पे रहा है, खास कर मुनीब जो है ना, वो किसी की नहीं मानता। जो जिद पे अड़ जाता है ना, वो वही करता है। अब तो तीनों एक जैसे। पहले कमरान थोड़ा था,
अब तो कमरान भी वैसा कमरान तो पहले ही बोलता था नहीं कुछ, अब जैसे पाल करा के निकाल के वो अब सबसे ज्यादा हर किसी को समझ आ जाती जब एक दूसरे को देखते हैं ना। वो कहते हैं ना कि हर बंदा अपना रंग दिखाता है बात। बोलते हैं ये मिसाल ऐसा है कि मैं रंग को नहीं बैठा था आदत चाह हाँ चलो अल्लाह खुश रखे, हम तो चाहते हैं हमें पूरी हम फैमिली पांचों साथ रहे, क्योंकि छोटे भाइयों को भी हमने मुझे देखा। ना ये जब मेरा भाई घर आ रहा था ना तो बड़ा भाई तो छोटे भाई दोनों एक साथ रहते थे, अभी भी अलग नहीं है। जहाँ पर दुख सब कोई हो जाए तो मेरा बड़ा भाई करता है, क्योंकि छोटा भाई के पास तो नहीं है ना। तो ये तो बड़ा भाई जो है ना वो एहसास करता है छोटा। हाँ वो है ना, वो कोई कोई होते हैं छोटे अक्सर एहसास करते हैं। वो ना एक होता है सबकी, एक फैमिली में एक होता है, वो एक सखी और दूसरा वो जो ना वो होता है दूसरा, वो क्या कहते हैं हमारा सखी फरमान है। हाँ। मेरे पास पैसे ना हो मैं उसके पास जाता हूँ, छोटे भाई भी उसके पास जाते हैं, अब्बू अम्मी भी उसके पास, वो मतलब सबको देखता है संभालता है। राधे का रहता है जितना भी मेरे हो भी ना। बड़े भाई के पास ही होते सब लोग। फिर वो ना जब अलग हुए थे उधर से आ रहे थे भाई वाले, तो मुझे पता चला था कि अम्मी भाई बड़े भाई के पास और अब्बू छोटे भाई के पास। तो मुझे इतना रोना आया, मैंने बोला आप दोनों ने जरा अम्मी अब्बू को अलग कर दिया और खुद भी अलग हो गए। ऐसे जैसे होता है पहलू का माइंड। मैंने कहा आज तक मेरी तो दुआ थी कि मेरे भाई कभी नहीं अलग होंगे, जैसे जैसे होता है। फिर उन्होंने ना अपनी मजबूरियाँ बताई कि अभी नहीं उठा सकते उधर खर्च, बस फिर जैसे हम आए ना हिजरत करके, वैसे भी उनकी तंगी हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। फिर सारे घर का काम तो उनके ऊपर था। मैं उधर ही था जब उसके ऊपर मुश्किल चल रही थी ना, मैं उधर था, क्योंकि मैंने देखा है मोहसिन भाई को एक एक बंदे से वो उधार पैसे मांग रहे थे हमारी आंखों के सामने, तो हमें नहीं बर्दाश्त हुआ, तो हमने कहा यार आप उधर अच्छा ये है जो यानी कि वो गरीब आ जाता है कोई हमारे घर कुछ भी उनके खाने की, जब वो रोते हैं अगर वीडियो हम लगाते हैं ज़रूर लगाते हैं, वो जब रोते हैं तो हमें खुद एहसास आता है जितना हो सकता है 5,000 क्योंकि ये देखो जो इंसान मुंह पर जब जुबान पे जब बात आती है ना तो आंसू भी साथ जारी हो जाते हैं। ऐसा समझा करो कि वो इंसान नियत का साफ है और वो सच बोल रहा है। काफी बंदे जब ऐसे आंसू आ हैं जाते सलमान भाई ऐसे 500,000 पे इतना दे रहा है, ज्यादा तो नहीं होते बस असल होता है इंसान का दिल, कोई आता है कि मैं ऐसे बटोरूं इनसे है मेरी हेल्प आ जाए, तो होता है हवस का पुजारी लालची इंसान। जो मतलब सच्चा होता है ना उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वो दुख बताता है। कोई बंदे फिर हमें खुद एहसास होता है कि यार हमारे मतलब उम्मीदें लेके आया है। ना मतलब कि आजकल की दुनिया की जो रूटीन चल रही है उसमें सच्चे इंसान और झूठे इंसान की बंदा फर्क नहीं कर सकता। हाँ ये हम आजकल पूरी चालाक फैमिली काफी हो ये गई है दिल दुनिया। नाजुक है, अगर जो भी हमारे लिए रोज लेते हैं ना हमारा दिल वजीब एक ऐसा कारनामा करके गलती करके नुकसान करके ऐसे हो जाते हैं मोम की तरह, जैसे इन्हें कुछ पता ही नहीं, ये जैसा कोई मजलूम है रंग बदल देते हैं फौरन। ये आजकल मुश्किल है यकीन करना, इसलिए पता किसी पर यकीन ही नहीं कर सकता आजकल। दुनिया गोल हो गई है। हाँ, तो ये सही बात है। चलो स्टोरी लंबी हो गई है, आप क्या हो काम वगैरह खा लो। हाँ वो मैंने कपड़े निकालने थे, फिर मैं जब गई फिर से मशीन चल रही। आज व्यवहार बोलेंगे सारे पर्दारे वाले हाल भी इधर सुना दिए। ये सुनने वाली बात है, कौन सा हम ये लबक करते हैं, ये सुनने वाली बात है। अगर कुछ सुनने तो ये सुन सकता है, अगर नहीं सुनता तो वो उनका दिल जैसे मैंने अच्छी बातें थी, मीठी बातें थी, व्यवहार को भी इस तरह की बातें पसंद है। कोई भी होते हैं जो सुनते रहते हैं, कोई ऐसे वो ऐसे स्किप का क्या उसके पास टाइम नहीं होता तो वो कैसे देखे, जॉब पे जाते हैं, शाम को देख लिया कर जब सोते हैं। जो है जब भी उन्हें टाइम मिलता है वो आवाज़ लाजमी करते हैं।